नेता सदन ने एक अखबार की, मुझे नहीं पता कि वो सच्चाई क्या है उसकी, और कहा, हालांकि वो स्लिप ऑफ टंग भी हो सकता है, उन्होंने कहा कि 46 एसडीएम में 56 यादव एसडीएम थे, 86 थे, 46 में 56। अध्यक्ष महोदय, स्लिप ऑफ टंग हुआ था नेता सदन से। अध्यक्ष महोदय, नेता सदन ने एक अखबार की कोई कटिंग लाई और यही मैं मान लेता हूं कि विशेष जाति, लेकिन क्योंकि सदन में उस तरह की भाषा नहीं इस्तेमाल होती है जो बाहर होती है। जो बाहर कहा गया वो दूसरी बात थी, वो हमारे सदस्य इस तरफ के भी जानते हैं, उस तरफ के भी जानते हैं, और जो लॉबी में बैठे हैं वो लोग भी जानते हैं, और पूरा प्रदेश जानता है इस बात को, क्या उंगली उठाई गई थी। अध्यक्ष महोदय, मैंने उम्मीद की थी कि नेता सदन की तरफ से वो टेबल कर देते सूची, लेकिन अध्यक्ष महोदय अभी तक टेबल नहीं की गई है सूची। और अगर टेबल हो जाए सूची तो कम से कम ये सदन और पूरा प्रदेश जान ले कि आखिरकार क्या उस समय किया गया था, जो एसडीएम की भर्ती में कौन कितनी बिरादरी के थे। अध्यक्ष महोदय, जो मेरी जानकारी के हिसाब से है, हालांकि जातियां आप नहीं पढ़ सकते, अगर आप अनुमति दें तो मैं पढ़ सकता हूं। कोई जरूरी ना हो तो ना पढ़िए। हाँ जी अध्यक्ष महोदय, आवश्यक नहीं हो तो मत पढ़िए। नहीं, वो जरूरी इसलिए है क्योंकि आरोप लगता है, और क्योंकि उन्होंने अपनी बात को सच करने के लिए, साबित करने के लिए, हमारे विपक्ष के साथी, सत्ता में मानूं विपक्ष में मानूं आपको, विपक्ष में, अभी खड़ा होऊंगा तो बताऊंगा कि सत्ता में हूं कि विपक्ष में। 2011 में ये हमारे जो माननीय सदस्य हैं ये घूमते रहते हैं, हमारा बहुत पुराना कभी साथ था एक जमाने में, शुरुआती दौर में भी हमारे साथ था, उससे पहले बहुजन समाज पार्टी में भी थे। 2011 में जिसका आरोप लगाता हूं, सदन में जो प्रेस नोट पढ़ी गई थी, नेता सदन अगर रखना चाहें, आप टेबल करना चाहें तो मैं क्यों पढ़ूं? आगे बढ़िए, पढ़ दीजिए। आगे बढ़िए। जो आरोप लगा कि 2011 में 46 में 56, तो ये मैं मानता हूं कि नेता सदन से स्लिप ऑफ टंग हुआ। 46 में 56 कुछ इस तरह का स्टेटमेंट था। अरे अध्यक्ष महोदय, वो वीडियो ऑनलाइन है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, वीडियो ऑनलाइन है। आज हम कुछ कहना चाहें वो नहीं हो सकता, नेता सदन जानते हैं। आपने दोबारा नेता सदन का भाषण नहीं पढ़ा, डांट पड़ेगी आपको घर जाकर के। वो स्लिप ऑफ टंग हो सकता हो गया हो। जो टोटल भर्ती एसडीएम की उस समय हुई थी वो 30 थी, जिसमें मात्र यादव एसडीएम 5 थे, जिसमें और बिरादरी के हैं, मैं नहीं पढ़ना चाहता हूं, एक 7 थे और एक 3 थे, और पूरी सूची मेरे पास नहीं है, लेकिन सरकार सूची जारी करे। 2012 में पीसीएस भर्ती में जो आरोप लगा वो यादव एसडीएम 4 थे, 2013 में 6 थे केवल, तो आखिरकार 2015 में 3 थे। मैं चाहूंगा कि नेता सदन और सरकार इस सूची को जारी करे। और अध्यक्ष महोदय, मुझे याद है, हाँ विशेषाधिकार तो बनेगा, सरकार जारी करे उस सूची को। इसीलिए हम सब लोग, और आपके हित में भी है, समाज के हित में भी है, कि जाति जनगणना होनी चाहिए, और जाति के हिसाब से, आबादी के हिसाब से उन्हें हक और सम्मान मिलना चाहिए। यही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का सपना था, यही संविधान का सपना है, यही डॉक्टर राममनोहर लोहिया जी का सपना था, यही नेताजी का सपना था और संघर्ष था।
और यही सबका साथ सबका विकास है, यही राम राज्य, यही समाजवाद है कि जाति जनगणना होनी चाहिए। और अध्यक्ष महोदय, इस सरकार ने पिछड़ों को अपमानित करने के लिए जनगणना कराई थी कि क्लास 3, क्लास 4 में कितने कर्मचारी हैं। मैं उस समय सदन में नहीं था, हमारे विपक्ष के लोग जानते होंगे। और अध्यक्ष जी, सरकार के पास वो रिपोर्ट है। जिस तरह से और प्रदेशों में हो रहा है अध्यक्ष महोदय, अगर गणना हो रही, जाति जनगणना हो रही, हर स्तर पे हो रही है, तो ये सरकार उस आंकड़े से भागती क्यों है? उस आंकड़े को सामने रखे। और अगर आप जाति जनगणना के खिलाफ हैं, तो आप प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ क्यों नहीं हैं? आप आउटसोर्सिंग के खिलाफ क्यों नहीं हैं? अगर अध्यक्ष महोदय, सरकार जाति जनगणना के खिलाफ है कि ये जातिवादी फैला रही व्यवस्था, तो आउटसोर्स व्यवस्था भी खत्म होनी चाहिए और हमारी सरकारी संस्थाओं की भी प्राइवेटाइजेशन खत्म होना चाहिए। ये समाजवादियों का हमारा पक्ष है। और मैं माननीय सदस्य ओम प्रकाश जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की कुछ पंक्तियां पढ़ दी और उन्होंने पंक्तियां ऐसी पढ़ी कि नेता सदन भी कुछ पंक्तियां ले आए। हालांकि हम लोग कवि नहीं हैं, लेकिन जब बजट में देखते हैं कि इतनी तुकबंदी है, इतने बड़े बजट में कम से कम जिस तरह आपने डिलॉयट हायर किया है, थोड़ा खर्चा कर देते, अच्छी लाइनें मिल जाती हैं आपको। क्या तुकबंदी वाली लाइनें लाए आप? और नेता सदन ने वो पढ़ी कुछ लाइनें, जिस पन्ने पर उन्होंने पढ़ा, एक पन्ना पहले क्यों नहीं पढ़ा आपने? हमें पढ़ाई बात की क्यों करा रहे हो आप? इसी किताब से लिया होगा आपने। हमें आगे की पढ़ाई करा रहे हैं। मैंने जो सवाल पूछा था जिस समय, अध्यक्ष महोदय, हम ही लोग महसूस कर सकते हैं कि जिस मुख्यमंत्री आवास में रहें, अगर दूसरा वहां जाए तो वो गंगा जल से धुलवाए। और मैं पूजा पाठ के लिए जा रहा था, किसी संत के बुलाने पे जा रहा था। मैं किसी संत के बुलाने पर गया था, मैं अपने आप पूजा के लिए नहीं गया था। वहां से जानबूझ करके, साजिश करके, रणनीति बना करके मेरा विरोध हुआ। गोमती के किनारे जब मैं पूजा के लिए एक संत के माध्यम से बुलाया गया, मैं गया। संत अपने स्थान पे ले जाना चाहते थे, लेकिन गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड लोग वहां पहुंच गए और काला झंडा दिखाया। अध्यक्ष महोदय, राजनीति में आओ तो काले झंडे से मत घबराओ, विरोध से। और मैंने पिछली बार भी उदाहरण दिया था नेता सदन आपको। कोई अगर काला झंडा दिखाता था मुझे, या जानकारी होती थी, आप पता कर लेना, वो अधिकारी आपके साथ भी काम कर रहे हैं जो हमारे साथ अधिकारी काम कर रहे हैं। कोई नए अधिकारी भर्ती नहीं हो गए। मैं उनको बुलाता था, मैं कहता था समस्या क्या है ये बताओ आपको। आप जैसे मुकदमे नहीं लगाते। और आपने गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड रणनीति बना करके आपने काले झंडे लेकर के पहुंचाए और कहा कि आप पूजा पाठ नहीं कर सकते हो। मैंने कहा चाहे कुछ हो जाए, आज पूजा पाठ और संत से मिल करके जाऊंगा मैं। उन्होंने कहा कि अगर आप हवन करोगे तो आपको धोती पहननी पड़ेगी। मैंने कहा धोती नहीं लाया हूं, मैं धोती नहीं पहनूंगा, केवल संत से मिलूंगा मैं और परिक्रमा कर करके चला जाऊंगा मैं। जब मैं गया, परिक्रमा कर ली, परिक्रमा भी नहीं करने दे रहे थे। मैंने कहा अगर परिक्रमा पे अगर चल दिया हूं तो परिक्रमा होगी, और मैंने किया। उसके बाद में एक झोपड़ी जो बनी थी उस स्थान पे गया, तो बहुत सारे करीब लोग भारतीय जनता पार्टी के और जहर उगलने वाले लोग हमें वहां दिखाई दिए। तो आपने एक पन्ना आगे पढ़ दिया।
हालांकि अगर जहां आपने पढ़ा उसके अगर और आगे पढ़ते तो शायद हमारी वाली बात आ जाती, लेकिन वो बात आपने नहीं की, क्योंकि आप उतना ही करेंगे जो आपको सूट करेगा। आप वो नहीं कहोगे जो हम लोगों को सूट करेगा। इसलिए आपने अपने हिसाब से पढ़ा। मैं अपने हिसाब से नहीं पढ़ रहा हूं, जो किताब में है वो पढ़ रहा हूं और अपना हिसाब नहीं सोच रहा हूं मैं इसमें। और अगर अपना हिसाब सोचता तो मैं कई और जगह भी है वो पढ़ता। मैं मुख्यमंत्री जी ने जो पढ़ा उसके एक पन्ने पहले मैं पढ़ रहा हूं, उसी कविता और उसी राष्ट्रीय कवि दिनकर जी की द्वंद्व युद्ध के लिए पार्थ को फिर उसने ललकारा। अर्जुन को चुप ही रहने का गुरु ने किया इशारा। कृपाचार्य ने कहा सुनो, हे वीर युवक अनजान, भारत वंश अवतंस पांडु की अर्जुन है संतान। क्षत्रिय है रह राजपुत्र है, वो ही नहीं लड़ेगा, जिस तिस में हाथापाई में किस कूद पड़ेगा। अर्जुन से लड़ना हो तो मत गाहो सभा में मौन, नाम धाम कुछ कहो बताओ कि तुम जाति के हो कौन। नाम धाम कुछ कहो बताओ कि तुम जाति को हो कौन। जाति है री जाति, कर्ण का हृदय क्षोभ से ढोला, कुपित सूर की ओर देखकर वीर क्रोध में बोला। जाति जाति रटते जिसको पूंजी केवल पाखंड, मैं क्या जानू जाति, जाति है वो मेरे भुजदंड। ऊपर सिर पर कनक छत्र, भीतर काले के काले, शर्माते हैं नहीं जगत में जाति पूछने वाले। सूत पुत्र हूं मैं लेकिन थे पिता पार्थ के कौन, साहस हो तो कहो ज्ञान से जाओ मत मौन। अरे पढ़ने नहीं आ रहा इसलिए कि ये किताब आज ही खरीदी है। अध्यक्ष महोदय हो गया। अध्यक्ष महोदय, ये अध्यक्ष महोदय कह रहे हैं पढ़ना नहीं आता है। चलिए, इन्होंने अभी तक 6 साल में 3x60 सुपरक्रिटिकल थर्मल प्लांट नहीं कहा। लगता मुझे दोबारा पढ़ना पड़ेगा। अब आखिरी जो असली है अध्यक्ष महोदय, शांति। अध्यक्ष महोदय, मस्तक ऊंचा किए जाति का नाम लिए चलते हो, मस्तक ऊंचा किए जाति का नाम लिए चलते हो, पर अधर्मण्य शोषण के बल के सुख के पलते हो। अधम जातियों से थर थर कांपते तुम्हारे प्राण, छल से मांग लिया करते हो अंगूठों का दाम। वो ऊपर वाली तो इसलिए पढ़ दी क्योंकि नेता सदन ने पीछे पढ़ा था, आपने बाद में पढ़ा था। 16वें में क्या है और 15वें में क्या था। ये लड़ाई कोई आज की नहीं है, ये लड़ाई 5 लाख साल पुरानी है। और अध्यक्ष महोदय ये कह रहे हैं कि मैं पढ़ नहीं पाया। मैं कहता हूं सोने के पत्रे पे भी आप लिख करके दे दोगे तो मैं वो स्वीकार करने वाला नहीं हूं। और मैंने ये रामचरितमानस के बारे में नहीं पूछा था, मैंने कहा नेता सदन ये बताएं शूद्र क्या है। और यही शूद्र अगर ढाल ना बने आपके तो आप सत्ता में कभी नहीं आ सकते, कभी नहीं आ सकते। ये पढ़ने की बात कर रहे हो आप, इतिहास के पन्ने उठाओ आप। क्या आपका घर, आप घर में गए होगे तो गंगा जल से धोया होगा आपको? ये कहां का सिद्धांत है? आज के जमाने का क्या सिद्धांत है ये? एक बार
दुनिया के एक हिस्से में 400 साल पहले एक साइंटिस्ट, एस्ट्रोनॉमिस्ट, इसमें तो नहीं पढ़ना पड़ रहा है ना मुझे, साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉमिस्ट कहने में, गैलीलियो, उसने ये प्रूव किया कि सूर्य का चक्कर धरती लगाती है। चर्च को यह स्वीकार नहीं था, क्योंकि चर्च ने यह कहा था कि धरती का चक्र सूर्य लगाता है, और उसे सजा मिली, सजा, उसकी जान चली गई। लेकिन वही देश, तरक्की करा समाज 400 साल बाद गलती स्वीकार किया कि उसने गैलीलियो को गलत सजा दी चर्च ने। क्या अध्यक्ष महोदय, नेता सदन ये बताएंगे कि शूद्र गलत है, कोई जान से पैदा नहीं हो सकता, और किसी भी कभी आप गंगा जल से नहीं धुलवा सकते हो? बताओ, आप शूद्र हो कि नहीं हो? अरे आप कहाँ खड़े हो गए? आपकी बारी आएगी तो बोलो। हाँ, अरे आपकी बारी आएगी तो, अभी तो आपने बोला ना आपकी बारी आएगी तो बोलोगे। ये हंसी बता रही है कि तो हम साथ देने वाले हो, ये मुस्कुराहट बता रही है। किसी प्रेशर को मत मानना, इसीलिए जाति चाहते हैं। और हम रामचरित मानस के खिलाफ नहीं हैं। किसने कह दिया हम खिलाफ हैं? क्या हमारा स्टेटमेंट नहीं सुना आपने? क्या प्रचार करते हो आप? और भगवान सबके हैं, किसी एक के नहीं है भगवान। क्योंकि चंदा आप लेते हो तो आपके भगवान हो गए, और फिर जो गलत है वो गलत है। आप एक किसी को खड़ा कर दें कि यहां ताड़न का मीनिंग क्या है, हम भी 10 को खड़ा कर सकते हैं ताड़न का मीनिंग क्या है। क्या एक को खड़ा करके ताड़न की भाषा बताएं, मीनिंग बताएंगे आप? ठीक है, हम स्वीकार कर रहे हैं जो है सो है, लेकिन उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है? इसीलिए हम जाति जनगणना चाहते हैं अध्यक्ष महोदय। मैंने लैपटॉप बांटे इस स्टेट में, लैपटॉप, मैं इस स्टेट को आगे ले जाना चाहता था। आप कहते हो लैपटॉप में करप्शन हुआ है? अगर एक भी बता दे इसमें से नेता सदन, बताएं करप्शन क्या हुआ है, लंबा हुआ है या छोटा हुआ? क्या आप बात करते हैं अध्यक्ष महोदय? एक्सप्रेसवे में घोटाला हुआ है, और जब प्लेन उतारना पड़ा हरक्यूलिस, तो उसी एक्सप्रेसवे पे जो समाजवादियों ने डिजाइन किया था, जानते हो हरक्यूलिस कौन सा हवाई जहाज है? घोटाला। हरक्यूलिस नहीं जानते ये कौन है? करना है अब हमको, हमें कैसा भारत चाहिए, समाजवादी अखिलेश के संग समाज के पथ पर आइए।